भैया देवहूति जी ने पति की सेवा करके, जो पति देव ने तपस्या करी थी, उनकी तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्म को और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया केवल सेवा करके, और ब्रह्म को प्रकट किया और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और करदम और देवहूति की एक कन्या थी जिसका नाम था अनुसुईया। उन्होंने पति की सेवा करके, पति तपस्या कर रहे थे और उन्होंने मात्र सेवा की। सेवा क्या है? उनकी आज्ञा का अथवा उनके मन की बात को समझ करके अपने जीवन को ढाल देना। तो उन्होंने देव नदी गंगा जी को ही प्रकट कर लिया। नाम पड़ा मंदाकिनी। चित्रकूट कभी गए हों तो सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। सुरसरी माने गंगा जी, गंगा जी को प्रकट कर लिया। ऐसी है देवहूति की बेटी अनुसुईया। और तो और भैया पता है, उन्होंने तीनों उनकी तपस्या की जो खुशबू थी, उनके धर्म की जो खुशबू थी, तीनों लोकों में गई। और तीनों देव उन्हें डिगाने के लिए आए अपनी पत्नियों के कहने पर। और भिखारी का रूप धारण करके जब ये कहा भिक्षाम देही, तो उन्होंने कहा बताओ भिक्षा में क्या डालूं? बोले डालना कुछ भी, पर एक कंडीशन, एक तरीके से डालना है। बोले बताओ? बोले निर्वस्त्र हो करके। बोले बिल्कुल मिलेगा। हाथ में जल लिया और कहा कि आज तक मैंने जीवन में कभी किसी भी पर पुरुष को कामना और वासना की दृष्टि से न देखा हो, तो ये तीनों के तीनों अबोध बच्चे बन जाएं। और आए थे नंगा करने और तीनों खुद नंगे हो गए। जो किसी दूसरे का बुरा सोचता है उसका बुरा कैसे कर देगा परमात्मा की इच्छा के बिना? लेकिन खुद का बुरा जरूर हो जाएगा। अगर दूसरे का बुरा सोच रहा है तो, अच्छा दूसरे का कोई भला सोच रहा है तो उसका भला तो उसके नसीब से ही होगा, लेकिन सोचने वाले का भला अपने आप हो जाएगा। आए थे नंगा करने और हो गए स्वयं नंगे। नारद जी पहुंचे तीनों देवियों के पास में, बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति वहाँ अबोध बच्चे होके पड़े हुए हैं। बोले अब हमें वापस कैसे मिलें? बोले एक ही तरीका है, भिखारिन बन के जाओ। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारिन? दुनिया मेरे यहाँ भीख मांगती है। तो बोले और कोई रास्ता नहीं है, फिर तो अकेली करो और खाओ, बनाओ और खाओ, अकेली रहना पड़ेगा, भगवान तो आने वाले नहीं है। तो लक्ष्मी जी बोली कि और कोई उपाय? बोले ना। तब तीनों देवियां भिखारिन बन के गई हैं। मेरी बात को समझना, चाहे पुरुष हो चाहे माताएं, जो ईर्षा के कारण दूसरे का बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, उन्हें चाहे कितने ऊंचे स्थान पर हों, उन्हें एक दिन हाथ में भीख का कटोरा पकड़ना पड़ता है। चाहे मानो, आगे बोलो, चाहे मत मानो। है जो दूसरे का बुरा सोचेगा ईर्षा के चक्कर में आकर के, उसे खुद भिखारी बनना पड़ेगा। पुराण गवाह है, इतिहास गवाह है, वेद गवाह है। अब जब तीनों देवियां वहां मांगने गई हैं तो अनुसुईया जी समझ गई एक ही मिनट में, क्योंकि तीन कैदी पड़े हुए हैं तो तीन छुड़ाने वाले तो आएंगे। जब समझ गई तो उन्होंने कहा तुमको भी निर्वस्त्र होकर के भिक्षा चाहिए क्या? बोले नहीं, गलती हो गई, हमसे क्षमा करो, और ये अब गलती अब नहीं होगी। तो बोले ठीक है मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि क्षमा बड़े न को चाहिए। उन्होंने कहा ले जाओ।
अब तीनों जनी बोली ले कैसे जाएं, अभी जिस रूप में ये पड़े हुए हैं उस रूप में तो यही पता नहीं चल रहा कि कौन सी का कौन सा पति है। बोले तो बोले जैसे आए काए वैसे ही कर दो हैं। बोले ठीक है, लेकिन ये हमें वचन दो कि आज के बाद किसी ऊपर उठते हुए किसी साधक को देख करके जलोगी तो नहीं, फूकोगी तो नहीं, गिराने की कोशिश तो नहीं करोगी। बोले कान पकड़ रही हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। एक मृत्यु लोक की नारी के सामने हैं रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी, ये ताकत है भारत की नारियों में। अगर वो अपने आप को समझ लें और जान लें तो तीनों देवियां कान पकड़ के दंड बैठक उठक बैठक लगा रही हैं। तो अपनी अपनी नजरों में, अपनी आंखों में अगर विकार आ गया तो आदमी को इतना नीचे गिरा सकता है कि बड़े ऊपर से नीचे आकर के भी कान पकड़ने पड़ सकते हैं। नजरों में खुद के दोष है, गैरों में देखता, नजरों में खुद के दोष है, गैरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन हो। तू कहाँ से और जाएगा तू कहाँ। आया है तू कहाँ से, जाएगा तू कहाँ। इतना ही बस विचार ले, इतना ही बस विचार ले, बस हो गया भजन हो। दुनिया तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। दुनिया तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। अपनी बुराई त्याग दे, अपनी बुराई त्याग दे, बस हो गया भजन हो।
शुर मशार ले। बस हो गया भजन हो। नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। बरस गाने बस क्षमता का सुर मशार ले, बस हो गया भजन। भैयाओ, मनु जी की जो 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति, देवहूति तक की कथा हुई। प्रसूति जो थी उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। उनकी 16 कन्या थी, उनमें सबसे छोटी सती थी, जिनका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। और महादेव जी और सती की ज्यादा दिना बनी नहीं, ज्यादा दिना बनी नहीं। बोले क्यों नहीं बनी? बोले क्योंकि सती को अपने मायके का बड़ा अहंकार था। दक्ष की बेटी थी। दक्ष जो है ये देवताओं की सभा का अध्यक्ष था। अगर काऊ बच्ची को चाचा के, ताऊ के, भैया के बाप ने ऊंचे पद पे होए और शादी को साधारण घर में आ जाए, तो वो अपने मायके की बड़ी जो है बड़ाई करती है और जीने नहीं देती है, हैं? तो अगर बार बार वो यूं कहेगी कि मेरो चाचा न्यो और मेरो ताऊ न्यो, मेरो भैया, तो फिर आदमी परेशान है कि का कहेगो, फिर न्या काई क्यों रह रही है, मई रहे। जब तो ये बाप पे इतना अहंकार है, भैया पे इतना अहंकार है, चाचा पे इतना अहंकार है, तो फिर यहाँ काई मर रही है, फिर तो वहीं पे रहे। और जो अपने मायके में ज्यादा अहंकार करती है और मायके की ज्यादा बात करती है, ऐसी नारी का परिवार ठीक चलने वाला नहीं है। क्योंकि जहां वो ब्याह करके आई है उसे वहीं का गुणगान गाना चाहिए, क्योंकि अब वो यहाँ ही रहेगी, हैं? यहाँ ही उसका जीवन कटेगा। मायके से ज्यादा जीवन कटने वाला बोलो बोलो नहीं है। कि घमंड कितना कर ले हो। अगर मायके में महीना 15 दिन रह गई ना, हैं, तो पहले तो घरवाले ही नाक में दम कर देंगे कब जा रही है, और घरवाले बाई चांस न बोले तो पड़ोसी बिना बातें पूछेंगे, क्यों तुम अभी गई ना है, हैं? अच्छा अभी लेवे ना आए, कोई बात है? वो पूछ पूछ के नाक में ऐसा दम कर देंगे जब कि उनको न खाए रही न पी रही, हैं? उनको कछु ले रही है का? एक व्यक्ति जो है, क्यों बेटा है, ठीक बात है ये, यू आर राइट, आर यू रॉन्ग, बोलो। कथा में बैठ करके अगर कोई मोबाइल पर बहुत तेज तेज बात करता है तो मैं पब्लिक से पूछ रहा हूं, क्या वो सही है? नहीं है ना। मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि चाहे तुम 2 मिनट बैठो पर ईमानदारी के साथ कथा में बैठो, फिर गारंटी मेरी है कथा से तुम्हारा चित्त रंग जाएगा, हृदय रंग जाएगा। और कथा के साथ धोखा करोगे, तन यहाँ और मन वहाँ, तो ये कथा का अनादर है, अपमान है। ये जो बजरबट्टू है ना, ये 24 घंटा जिन पे लगे हो तुम, ये कहीं कहीं इसको
अलाउड मत करो, बंद रखो, है ना? नहीं। तो बात चल रही है कि ये जितनी भी मन की जो अहंकार की प्रवृत्तियां हैं सती के मन में, वे उन्हें अपने पति के साथ एडजस्ट नहीं होने दे रही हैं। और अहंकारी व्यक्ति किसी के साथ तालमेल नहीं खाता है, और जो व्यक्ति विनम्र होता है वो किसी के भी साथ में तालमेल खाता है। ये लाइटों की जरूरत है क्या? जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, मेरे श्रोताओं को पसीना आता है तो मेरे दिल में पसीना आता है। लाइट की जरूरत हो तो जलाओ, नहीं तो बंद कर दो। तो बात चल रही है कि आपस में जब बार बार दक्ष की वो अहंकार पालने लगी तो शंकर भगवान ने सोची शायद मेरी बात इसकी समझ में ना आए, तो कहाँ लेकर के गई वो शंकर भगवान? अगस्त जी के पास में। और अगस्त जी ने शंकर भगवान की पूजा करी। तो शंकर भगवान की पूजा करी, कम करो इसको बाहर का, शंकर भगवान की पूजा करी तो सती की पूजा संग में करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि भारत में एक रिवाज है कि अगर मास्टर के संग में अनपढ़ लड़की का भी विवाह हो जाए तो नाम क्या पड़ जाता है? माताओं से पूछ रहा हूं, नाम क्या पड़ जाता है? मास्टरनी। सब जनी बोलो, डर पे कहीं गुरई हो है। और डॉक्टर के संग ब्याह हो जाए तो, है ना, और डाकिया के संग है जाए तो, अच्छा डाकिनी नाम कोई नहीं रखवाना चाहती है, मास्टरनी सब बनना चाहती है, डॉक्टरनी सब बनना चाहती है। ऐसा थोड़े होगा, नियम तो सब जगह लागू होगा ना। तो हमारे यहाँ माताओं को डिग्री फ्री में मिलती है, न कहीं पढ़ना पड़ता है, न इंजेक्शन लगाना सीखना पड़ता है, न कुछ और करना पड़ता है, और डिग्री बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। तो सती को भी डिग्री मिली और उनकी भी पूजा हुई। लेकिन पता है, एक बार के लिए आदमी बैंगन को पचा सकता है, अरवी को पचा सकता है, उड़द की दाल पचा सकता है, घी को भी पचा सकता है, लेकिन सबसे कठिन है सम्मान को पचाना। सम्मान हर आदमी को पचता नहीं है? सम्मान को वो पचा पाता है जो निर्विकार हो जाता है। जिसके अंदर पहले से ही विकार होगा तो उसे सम्मान बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। और सती का सम्मान हो गया। अब सम्मान हो गया तो वो कब बाबा जी की बात सुनेंगी? है, अब क्यों सुनने लगी? और सम्मान भी बाबा जी के द्वारा ही हो गया है, संत के द्वारा ही हो गया। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। बिना बात का अहंकार बढ़ गया। अब कथा में बैठे तो दोनों हैं, सती भी और शंकर भगवान भी, पर सती सो रही हैं और शंकर भगवान कथा सुन रहे हैं। क्योंकि सती जी जो है ना, हर समय दिनों रात जगती हैं चिंता में, हैं, और इतना वजन दिमाग पे लाद लिया है कि उन्हें नींद भी आती नहीं है। और नींद जब तो आती नहीं है जब लेनी चाहिए है, और जब जगना चाहिए फिर बा समय पे नींद आती है। तो सती ने इस कथा सुनी नहीं। और जब कथा में बैठ के कोई सोएगा तो ये कथा का अपमान है। अच्छा कथाएं छोड़ो, तुम मुझे तो कोई बात बता रहे हो और मैं बातें अनसुनी करूं तो तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं भाई, तुमने कोई बात बड़े प्यार से कही
और मैं वह अनसुनी करूं, मैं वह सुनूं नहीं, कब सो जाऊं, कब आंखें बंद कर लूं, कब मोबाइल देखूं, तो तुमको भी बुरा लगेगा कि बताओ हमारी बात को ये इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो फिर यूँ बताओ, भगवान की कथा है और भगवान की कथा आप स्वयं जो है अपने गांव में लाए हो फफूंद में, हैं, और फिर आप उसे सुनो न ध्यान से, कभी मोबाइल चलाओ, कभी पानी पियो, कभी आंख लग जाए तो सो जाओ, कभी ये करो कभी वो करो, तो ये भगवान का भी अपमान है और भगवान की कथा का भी अपमान है और भगवान के दास का यानी संत का भी अपमान है। इसलिए कथा जब करावे तो शाम को टाइम से सो जाए और नींद को पूरी करे, क्योंकि यदि रात में नींद पूरी नहीं होगी तो कथा में नींद आएगी। और व्यासपीठ से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है निगाहों से। वो यूँ सोच है कि व्यासपीठ पे जो वक्ता बोल रहे हैं वे तो बकता हैं, बकता रहता है। ना ना, वे बकता नहीं होते हैं, बकता ना रहते ही उनकी निगाहों से बचना। बहुत से लोग सोचते हैं हम तो साइड में फोन पर बात कर रहे हैं, उनको क्या दिखाई दे रहा है, या हम तो आंख नेक बंद कर लेते हैं, नेक खोल लेते हैं, जिन्हें पूरी पूरी थोड़ी पता है। ऐसा समझना गलत फहमी है। गलत फहमी के शिकार मत हो जाना, नहीं तो फिर किसी बार में रिमाइंड पे चढ़ जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए शाम को जल्दी सो और जल्दी नींद पूरी करो और पूरे दिन फिर स्वस्थ जो है एनर्जेटिक जगो। और अगर रात भर जगोगे तो फिर कथा में और कथा का अपमान हो जाएगा। तो इसलिए सती जी ने ध्यान से कथा नहीं सुनी, कभी नींद आ जाए, कभी झपकी आ जाए, कभी वे ऐसी आंखें खोलें धीमे धीमे के अगस्त जी समझ नहीं पावे। और अगस्त जी सब समझ रहे, कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे, होठ तुमने हिलाया न तो क्या हुआ, जान ली ना दिले हाल हमने सभी, तुमने कह के बताया न तो क्या हुआ, है? तो वहां कथा का अपमान हो गया, और कथा का अपमान होगा तो कथा है परमात्मा की, तो फिर परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा के आने पर परमात्मा में संशय हो जाएगा। तो लौट के सती जी और शंकर भगवान जब चले अपने कैलाश के लिए, तो रास्ता में राम जी लीला कर रहे। तो जिसने कथा सुनी थी उसने तो पहचान लिया, क्यों कथा में पहचानने के सूत्र मिलते हैं। मैं शंकर भगवान ने तो पहचान लिया, लेकिन सती जी ने पहचाना नहीं। और नहीं पहचाना तो भी कोई बात नहीं, बात बन जाती, क्योंकि आदमी या तो जाने और न जाने तो फिर काऊ की बोलो करो भाई, माने। और समस्या उनके सामने है कि न तो जाने और न जो जानते हैं उनकी मानते भी नहीं है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो सती जी न तो जानती हैं और न जो जानते हैं उनकी मानती हैं, और ऐसे व्यक्ति को आखिरकार जल करके मरना पड़ता है, यानी जीवन बर्बाद हो जाता है। सती का जीवन बर्बाद हो गया है। राम जी में संशय हो गया, शंकर भगवान की बात नहीं मानी, तो स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा करवे चली गई। अब एक बात बताओ, जिस बुद्धि से परीक्षा करने जा रही है, पहले परीक्षा के लिए बुद्धि को ट्रेंड तो होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा करने जा रही है ब्रह्म की, और किसी ब्रह्मवेत्ता की बात सुनी नहीं, तो परीक्षा कहां से करेंगी भाई। हम एमए की क्लास की एग्जाम लेना चाहते हैं तो हमें एमए से ऊपर होना पड़ेगा ना। अब एमए के क्लास के बच्चों की एग्जाम लेने चले जाएं और हमारी योग्यता स्वयं जो 12वीं पास की भी नहीं है, तो मरेंगे कि जिएंगे? मरना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही जिस ब्रह्म की परीक्षा लेने गई हैं वहां स्वयं फेल होकर के आ गई, क्योंकि अधिकारिता नहीं थी। और जब व्यक्ति अध्यात्म में फेल होता है तो फिर विनाश को निमंत्रित करता है।
है। तो सती जी जो है अपने मायके में गईं और मायके में अपमान हुआ, और जब मायके में अपमान हुआ तो उनका फिर मरने का मन हुआ, और जब मरने का मन हुआ तब उन्हें उस समय एक बात समझ में आ गई। कितनी तेज बोलना पड़ रहा है। एक बात समझ में आ गई, क्या? कि मैंने महादेव की बात नहीं मानी। अगर मैंने महादेव की बात मानी होती तो आज मेरा यहाँ इतनी बुरी तरह अपमान नहीं होता और मुझे आज जल करके नहीं मरना पड़ता है। लेकिन प्यारियों, अंतिम समय पर बात समझ में तो आ गई, लेकिन लौटने लायक मुंह नहीं रहा। बात समझ में आ रही है ना? अब कौन से मुंह से लौटे? हर बात को नकारती चली आई हैं, तो लौटने लायक मुंह नहीं रहा। इसलिए मरते समय एक वरदान भगवान से मांगा। सती मरत हरि शनवर मांगा। सती मरत, फट रही आवाज। सती मरत हरि शनवर मांगा। सती मरत हरि शनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पदयनो मरत हरे शनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पदयनो रागा। जल करके मरना पड़ा, लेकिन अंतिम समय पर भी बात समझ में आ गई। प्रार्थना करी तो अगले जन्म में भगवान के दास के यहाँ जन्म मिल गया। हमें जो ये जन्म मिला होता है ना, अगर किसी भक्त के यहाँ मिल रहा है तो समझना पूर्व जन्म में हमने कोई तपस्या कर ली है, और नहीं तो हमको जन्म अफगानिस्तान में मिलता, जहाँ सिवाय गोलियों के और बदमाशी के हैं, और यहाँ कोई अच्छा काम हमसे कथा सुनने को ही नहीं मिलती है। तो हमें भारत में जन्म मिला, भारत में भी जो फफूंद में या फफूंद के आसपास मिला है, और उसमें भी उन घरों में मिला जहाँ संतों से हमारा नाता है, कथा से हमारा नाता है। तो समझना हमने कोई न कोई अच्छा कर्म किया है, और अब करेंगे तो और ज़्यादा आगे, क्योंकि हम शाम को जितना काम करके सोए होते हैं, आगे की यात्रा वहीं से शुरू होती है। जन्म जन्म शिव पदयनो रागा। जन्म जन्म सती मरत हरि शनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पदयनो रागा।
प्रकार से भैया सती ने पार्वती का जन्म पाया और फिर से तपस्या करी और फिर से तपस्या करके परीक्षा दी सप्तऋषियों को और उनसे कह दिया कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी वरहु शंभो नत रहूं कुमारी वरहु शंभो नत रहूं कुमारी। जैसे मीरा जी कहती है ना कि मुझे चाहे दुनिया मिले न मिले, राजमहल को सुख मिले न मिले, और चाहे नाम मिले चाहे बदनामी मिले, पर मैंने तो अपना मन भगवान को दिया है। अब भगवान की होकर के रहूंगी, चाहे चित्तौर वाले मुझे राखें और चाहे सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। पनिया भरन को मटकी उठाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं ओढ़ पहन के, हाँ जब भी मैं जाऊं ओढ़ पहन के, घुंघटा उठाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं दध बेचन को, हाँ जब भी मैं जाऊं
दही बेचन को। रस्ते में खड़ा, रस्ते में मेरा इंतजार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, हाँ जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, रास्ता बताने का मुझको समझाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। करे मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार